आज इस वीडियो के लिए हमारा विषय होगा स्रग्विणी छंद। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि स्रग्विणी छंद के लिए जो मूलभूत नियम है वे क्या हैं। उसके बाद मैं आपको दिखलाऊंगा इसका उदाहरण छंद। बहुत ही सुंदर छंद है और आप में से जो लोग पहले से लिख रहे हैं उन्होंने इस पर अभ्यास जरूर किया होगा। जो नए लोग हैं उनको इस वीडियो से इस छंद की जानकारी अच्छी तरह से मिल जाएगी, बिल्कुल आम बोलचाल की भाषा में मिल जाएगी। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। अब देखिए इसके नियम। कुल 4 पद होते हैं, दो पदों में तुकांतता होती है। ये वर्णिक छंद है और वर्णवृत्त भी। वर्णिक छंद और वर्णवृत्त क्या होते हैं आप लोगों को पता है, मैं बता चुका हूं। वर्णिक छंद यानी जो मात्रा के आधार पर नहीं बल्कि वर्णों के आधार पर चलते हैं। और वर्णवृत्त अगर हम किसी वर्णिक छंद को कहें तो इसका मतलब ये होता है उसमें वर्णों का विशेष क्रम निर्धारित हो जाता है नियमानुसार। जैसे घनाक्षरी भी वर्णिक छंद है लेकिन वो वर्णवृत्त नहीं है। हालांकि घनाक्षरी का भी एक प्रकार ऐसा होता है जो कि वर्णवृत्त में आता है, लेकिन आमतौर पर जो घनाक्षरी होती है वो वर्णिक छंद ही होती है, उसमें वर्णों का कोई विशेष क्रम नहीं होता है। तो ये जो स्रग्विणी छंद है ये वर्णवृत्त है और वर्णिक छंद भी है। इसकी जो लय है या मापनी कह लीजिए वो ये है 4 रगण। देखिए आप में से बहुत लोगों ने प्रयास किया है ना। यही इसकी मापनी हो गई। और चूंकि वर्णिक छंद है तो ये जहां जहां आप 2 देख रहे हैं उसको एक एक नहीं करना है, एक एक नहीं करना है। ठीक है, बस इतना ही इस छंद के नियम में आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अच्छी तरह से आप लोगों ने नियम देख लिया। चलिए अब इसका उदाहरण छंद देखा जाए। यहां देखिए उदाहरण। 4 पद मैंने लिख दिए हैं। बादलों से गिरी बूंद सा खो गया, आपसे जो मिला आपका हो गया। बादलों से गिरी बूंद सा खो गया, आपसे जो मिला आपका हो गया। स्वप्न में प्रेम के बीज बोने लगी, कामना कामना देह होने लगी। तो इस तरह से आप लोग स्रग्विणी छंद को लिख सकते हैं। यहाँ देखिए कामना कामना देह होने लगी, एक रगण, दूसरा रगण, तीसरा रगण यहाँ से यहाँ तक, चौथा रगण यहाँ से यहाँ तक। और 2 पदों में तुकांतता हो रही है। खो गया हो गया, बोने लगी होने लगी। 4 रगण प्रत्येक पद में आप लोग देख सकते हैं। कहीं पर भी 2 को यानी गुरु को 2 लघु में नहीं लिया गया है। तो यही इसका लिखने का तरीका होता है। स्रग्विणी जो एक शब्द देख रहे हैं आप लोग, जो इस छंद का नाम है, स्रग्विणी का अर्थ होता है माला पहने हुई। माला पहने हुई। आशा है रोचक लग रहा होगा। देखिए वर्णवृत्तों में जब आप लोग प्रयास करते हैं तो ये हमेशा चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि सबसे पहला जो हमारा काम हो वो वाक्य को संपूर्ण करने वाला हो। क्योंकि नए नए में जब कोई लोग वर्णवृत्त लिखते हैं तो उनको कठिन लगता है। अभ्यास से आपको सरल लगने लगेगा, लेकिन आरंभ में जब ये कठिन लगता है तो जो पूरा सेंटेंस बनता है ना वो कुछ अजीब सा बन जाता है। जब उसको उसको मापनी में लाने के लिए थोड़ा शब्दों को आगे पीछे जो नए लोग होते हैं इस तरह से कर देते हैं कि वाक्य संपूर्ण नहीं हो पाता। जो शब्द आगे होना चाहिए था वो पीछे चला जाता है,
पीछे वाला आगे चला आता है, बीच में कुछ पद छूट जाते हैं जिससे वाक्य का पूरा अर्थ नहीं निकल पाता कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वर्णवृत्त लिखते समय, इससे मैं आसान तरीका बता रहा हूं आपको, वर्णवृत्तों को लिखते समय सबसे पहले ध्यान दीजिए वाक्य को संपूर्ण करना। एक कंप्लीट सेंटेंस बनाइए। जब आप कंप्लीट सेंटेंस बना के चारों पद लिख लेंगे, आपका एक संपूर्ण छंद जब बनने लगेगा, तो उसके बाद उसमें बिंब, प्रतीक, उपमान, वक्रोक्ति जो भी आपको लाना है वो सब आप ले आइए। ये नहीं कि अभी मात्रिक छंदों पर अगर हाथ बैठा है और इसमें ये कठिन लग रहा हो वर्णवृत्त, तो उसमें जल्दी के चक्कर में कुछ का कुछ घुसाने लगें और वो पूरा ही अटपटा सा हो जाए। बाकी तो आप लोग खुद ही समझदार हैं। इस छंद से संबंधित कोई भी प्रश्न हो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में पूछिए। और भी जो आपके परिचित लोग हैं जो छंदों को सीखना चाहते हैं, गजलें सीखना चाहते हैं, तो उनको वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ।